खाइए कि 2025 में आप ये 4 चीज़ें कभी नहीं खाएँगे। ये लिख के आप रख लीजिए, कुछ भी हो जाए, कितने भी आप चिंता डिप्रेशन में हो जाएँ, कितनी भी बड़ी मुसीबतें आ जाएँ कि 2025 से आप ये 4 चीज़ें कभी नहीं खाएँगे, इन 4 चीज़ों को कभी नहीं छुएँगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 4 चीज़ें कौन-सी हैं और दोस्तों अगर आप ये 4 चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए क्योंकि हर एक बीमारी की जड़ ये 4 चीज़ें हैं। अगर आप ये 4 चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, आप इन्हें नहीं खाते-पीते हैं, तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी और हर एक बीमारी की जड़ ये 4 चीज़ें हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 4 चीज़ें कौन-सी है। पहली चीज़ है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, धूम्रपान और उसके बाद दोस्तों अगली 2 चीज़ें क्या है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी ड्रिंक्स हैं, आपको सेवन नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक किससे बनता है ज़रा आप सोचिए। कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी होता है, पानी होता है, बेस होता है, आर्टिफ़िशियल कलर होता है और कुछ नहीं होता है। उसके बाद इसे प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती है। प्लास्टिक एक प्रकार का कैंसर कारक तत्व तो खुद ही है। ऊपर से दोस्तों जब उसमें रख कर के दिन-रात गर्मी में, तपती धूप में ऐसे पड़ी रहती है दोस्तों बाहर खुले आसमान में, तो दोस्तों जब कोई भी प्लास्टिक की चीज़ में आप पानी ही रख दीजिए, अगर दिन-रात सुबह से शाम तक तपती धूप में पड़ी रहेगी, तो उसके अंश कुछ न कुछ उसमें आ जाते हैं और फिर उसे आप ठंडा करके पीते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारियाँ कितनी फैल रही हैं, ऊपर से ठंडी चीज़ें आप पी रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी ड्रिंक हमें नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये लेते हैं तो आपके शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब होता है और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होगा तो हमें तुरंत सारी बीमारियाँ होती हैं। इसलिए दोस्तों जितने भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक हैं हमें नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों धूम्रपान यानी कि बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू एक कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। गले का कैंसर, हार्ट के कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियाँ होती हैं। दमा, अस्थमा आपको घेर लेता है, टीबी जैसी बीमारियाँ होती हैं। इसके अलावा अगर आप फुर्ती तंबाकू बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो गले का कैंसर, मुँह का कैंसर, दाँतों का कैंसर होता है और कैंसर एक ऐसी लाइलाज बीमारी है कि दोस्तों फिर आप उसकी चपेट में आने के बाद आपको कोई नहीं बचा सकता है। कोई नहीं बचा सकता है और कैंसर के समय जो दर्द होता है, उस दर्द को कोई नहीं झेल सकता है। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है, किसी भी कैंसर इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आप देख लीजिए किस तरह से लोग तड़प रहे हैं। दोस्तों अगर मुँह में कैंसर हो गया है, गले का कैंसर हो गया तो क्या उस कैंसर को ठीक करने के लिए उस अंग को काटा जाता है? तो जब हमारा गला काट दिया गया या मुँह को काट दिया गया तो फिर बचा क्या? वैसे भी हम मर जाएँगे। इसलिए लोग इसे लेके झेल रहे हैं। और जब उनको पहले बताया जाए कि भैया आप फुर्ती तम्बाकू ना लीजिए, काहे आप तम्बाकू खा रहे हैं? तो उनको ऐसे लगता है यार इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन जब वही बीमारी के चपेट में आ जाते हैं और उस असहनीय दर्द को झेलते हैं, तब समझ में आता है। लेकिन उस समय पछताने से कुछ नहीं आता होता है। जैसे कहा गया आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए दोस्तों पहले से ही सावधानी बरतिए। आप बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू में अपने पैसे को क्यों व्यस्त कर रहे हैं और असमय मृत्यु के मुँह में जा रहे हैं। तो दोस्तों इसे नहीं लेना है। तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है शराब। शराब दोस्तों सबसे खतरनाक है। शराब पीने से आपका घर का पैसा सब कुछ व्यस्त हो जाता है, सब कुछ चला जाता है। ऊपर से समाज में हमारा मान-सम्मान भी खत्म हो जाता है। लोग हमें एक शराबी की दृष्टि से देखते हैं और शराब पीने से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक और लिवर कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं। तो इसलिए दोस्तों शराब का सेवन मत करिए। लेकिन दोस्तों जब हम कभी रास्ते से गुज़रते हैं
और कहीं ठेका दिखता है तो उस ठेके पे ऐसे लाइन लगती है, ऐसा लगती है शाम के समय जैसे यहाँ पे कुछ फ्री में बँट रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ भंडारा लगा हुआ है, मुफ्त में मिल रहा है। ऐसे लोग उसे खरीदते हैं। तो क्यों? उससे क्या मिलता है दोस्तों? हम ये नहीं समझ पाते हैं। आपको उससे क्या मिलता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के बाद आप ये 3 चीज़ें नहीं खाएँगे और तीनों ही चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। और चौथी चीज़ है जो हमें नहीं खाना है, वो आपके घर की बनी हुई कोई भी चीज़, ख़ास करके तली भुनी चीज़ें। तली भुनी चीज़ें ही उतने ही गुनहगार है जितना ये धूम्रपान, कोल्ड ड्रिंक्स और शराब है। क्यों? क्योंकि दोस्तों चाहे वो समोसे हों, चाहे पकौड़ी हों, चाहे ब्रेड पकौड़े हों, किसमें छाने जाते हैं? ये तेल में छाने जाते हैं। और दुकानदार भाई क्या करते हैं, कढ़ाई में जैसे ही तेल कम होता है, दूसरा तेल डाल देते हैं। फिर तेल कम हुआ, दूसरा तेल डाल दिए, फिर तेल कम हुआ, दूसरा तेल डाल दिए। और तेल कौन-सा डालते हैं? रिफाइन किया गया तेल या पाम ऑयल, ये दोनों तेल एक तो खतरनाक है। ऊपर से उसी तेल को बार-बार हीट कर रहे हैं। यानी कि तेल को फेंक नहीं रहे हैं, बार-बार उसी तेल को हीट कर रहे हैं और जब एक तेल को बार-बार हीट किया जाता है, कई बार उसे गर्म किया जाता है, तो दोस्तों उसमें से एक खतरनाक रसायन अपने आप पैदा हो जाता है, जिसे आर्सेनिक रसायन कहते हैं। यह कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों का कारण है। इसीलिए दोस्तों बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं खाइए। कोई भी तली भुनी चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो पैकेट बंद चीज़ हो, चाहे वो खुली बंद चीज़ हो, चाहे कितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी की चीज़ें क्यों ना हो, तेल नहीं फेंका जाता है, उसी तेल में बार-बार हीट किया जाता है। उसकी भी पीछे की मजबूरी है, क्योंकि दोस्तों जब कढ़ाई में तेल कम हो जाता है, तो छनाता नहीं। जब कढ़ाई में तेल कम हो जाता है तो छनवाएगा नहीं, जब छनेगा नहीं तो इसलिए डाल देते हैं और तेल फेंकेंगे नहीं। इतना तेल फेंकेंगे तो उनका लागत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हम आप पैसा दे नहीं पाएँगे, ऊपर से कहते हैं भैया इतना महँगा क्यों बेच रहे हैं? तो उनके पीछे भी मजबूरी है। तो हम ही क्यों ना अपने आप को बचाएँ। तो दोस्तों इसलिए बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें खाने से बचना चाहिए और जिस दिन से आप ये 4 चीज़ें करना छोड़ देंगे, 4 चीज़ें खाना छोड़ देंगे, आप देखिए दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। और यही 4 चीज़ें हर एक बीमारी की जड़ है। चाहे आपका वो ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड शुगर हुआ, थायरॉइड हुआ, पेट से संबंधित जो बीमारियाँ हुई, एक गंभीर बीमारियाँ कैंसर जो हुई, ये सारी बीमारियाँ इन्हीं के कारण हो रही है। तो दोस्तों हमें आपको खुद जागरूक होने की ज़रूरत है। ये हमारा अपना शरीर है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखना है। तो दोस्तों हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं, अपने मन को वश में करके, अपने मन को कंट्रोल करके। दोस्तों धीरे-धीरे करके, एकाएक नहीं, धीरे-धीरे करके इन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दीजिए और कुछ ही दिनों में आप खुद इन चीज़ों को छोड़ देंगे और पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे।